तो आशीष, आपका जर्नल एंट्री से क्वेश्चन है। यस सर। सिंपल आपका एमसीक्यू 2-3 पूछ रहे हैं, ठीक है? इसका आप जवाब दीजिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय ओपनिंग एंट्री? आशीष, ओपनिंग एंट्री किसे कहते हैं? सर जो प्रीवियस ईयर का एंट्री, जो ट्रांजैक्शन ऑल प्रीवियस ईयर का। ऐसे जवाब नहीं आती, इसको थोड़ा, जो प्रीवियस ईयर, क्या प्रीवियस ईयर, पूरा डिटेल बताइए। प्रीवियस ईयर का जितना भी ट्रांजैक्शन है उसको अगर बुक ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं तो उसको ओरिजिनल एंट्री, मतलब ओपनिंग एंट्री कहते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। हाँ यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय जनरल? सर रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग ऑफ एंट्रीज इन अ बुक ऑफ अकाउंट्स। No. Summarizing represent the ledger, not a general. रिकॉर्डिंग सिर्फ सर। हाँ, अच्छा, डेबिट बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट शोज, डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट शोज, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या शो करता है? ऑप्शन सुन लीजिए। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, नन ऑफ एक्सपेंस दिस। सर। एक्सपेंस, यानी 2 क्वेश्चन का आप आंसर दिए, 3 में 2 दिए हैं जवाब। yes, एक मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन से बताइएगा। यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग इक्वेशन? सर इट इज आल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट इक्वेशन। इट इज अ ये तो उसका अनदर नेम हुआ आशीष। हाँ सर, इट इज स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट. It explained that the asset of business are always equal to its total liabilities. What do you mean by liabilities? So it is a debt obligation payable to party external to business. So for example, bills payable, creditors. ठीक है आशीष। थैंक यू सर। ओके आशीष, आप ग्रुप में रहोगे, ठीक है? ठीक है सर। आशीष रोल नंबर फर्स्ट, रोल नंबर 7। रोल नंबर 1 है सर। आपका रोल नंबर 1 है आशीष। यस सर। आकांक्षा प्रिया। यस सर। आकांक्षा, अब बताओगी अकाउंट? सर अकाउंट? सर ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। क्या पूरा डिटेल इसका दीजिए, बताइए। सर किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को अगर बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको अकाउंट्स कहते हैं। ठीक है। इससे बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पता चलता है। बिजनेस के फाइनेंशियल। आप कैमरा ऑन कीजिए। आकांक्षा कैमरा ऑन कीजिए। यस सर। आकांक्षा प्रिया कैमरा ऑन कीजिए आप। सर ऑन है सर। हाँ,
ओके, अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं आकांक्षा? सर ट्रेडिशनल और और उसका क्या रूल है? सर ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल में पर्सनल और इम्पर्सनल, और मॉडर्न में मतलब कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एसेट और एक्सपेंसेस हो गया। और पर्सनल का सॉरी सर, इम्पर्सनल का 2 टाइप, रियल और नॉमिनल। और पर्सनल का डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। और रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। मॉडर्न अप्रोच का क्या हुआ? व्हाट आर द रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोचेस? सर कैपिटल अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, घटेगा तो डेबिट होगा, रेवेन्यू अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और एसेट्स और एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटने पे क्रेडिट होगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन, परचेज परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। यस सर। अगर कोई मशीन हम परचेज किए कैश के रूप में, तो इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या इंक्रीज होगा, कि अनचेंज्ड होगा, कि डिक्रीज होगा? सर परचेज ऑफ मशीनरी ऑन कैश, तो सर परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए आकांक्षा आप, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। यस सर। कि परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश decreases total assets, keeps total assets unchanged, increase total assets, none of the above. सर keeps not change सर, क्योंकि एक एसेट जा रहा है तो दूसरा आ रहा है। ओके, हाँ राइट आंसर है। हो गया ना? हाँ, नेक्स्ट रोल नंबर। हिमांशु कैमरा ऑन कीजिएगा बच्चे। यस सर, एक मिनट। हिमांशु सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्रीजेस, एसेट्स एंड लायबिलिटी इंक्रीज। ए ऑप्शन नंबर है by drawing of owner, decrease in liabilities, decrease in capital, all of these. So question repeat एक मिनट। Asset and liabilities. Assets and liability increase. Assets और liability कब increase करता है बच्चे? Okay. ऑप्शन सी सर। एक मिनट, फर्स्ट पॉइंट है आपका by drawing of owner। अगर किसी ओनर के द्वारा पैसा निकाला जा रहा है तो क्या इससे एसेट्स और लायबिलिटी इंक्रीज करेगा? सेकंड ऑप्शन है बाय परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट, जब उधार पर बिल्डिंग परचेज करेंगे। थर्ड है बाय प्रॉफिट, और फोर्थ है नन ऑफ दीज, क्या इसमें से कोई नहीं? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अकाउंटिंग इक्वेशन किसे कहते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। यस, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग इक्वेशन? नो आइडिया सॉरी। अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है? पता नहीं सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज ₹200, क्या इसका जनरलाइज होगा? जनरलाइज, पर जनरल एंट्री करना है।
Outstanding is rupees 200. Outstanding account debited to cash. नो हिमांशु, Okay, sir. हिमांशु तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए, आप तो डेली रेगुलर क्लास करते हो हिमांशु। सर बात क्लास का नहीं है, बात सर यहाँ बुक का। बुक क्या मेरे पास एक भी नहीं है। तो बच्चे एक नोट्स भी तो नहीं। डेली भेजते हैं ना। नोट्स से सर, जो नोट्स से कितना क्या हो पाता है। नोट्स से ठीक है सर, आप लिखवा दे रहे हैं, नोट्स लिख पा रहे हैं, बाद बाकी जो जितना समझ पाएंगे चैप्टर का जितना वो बुक्स। मणि कुमार, आप कैमरा ऑन करोगे बच्चे? मणि कुमार, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बच्चे कैमरा ऑन करो। बच्चे कैमरा ऑन कर लिए मणि कुमार? इधर इधर देखिए बच्चे, आवाज आ रहा है मणि? मणि, आप आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ, बच्चे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, एक्सप्लेन विथ वन सुटेबल एग्जांपल। आज Accounting टेस्ट है सर। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, आज उसका कोई एक टेस्ट है। एग्जांपल मुझे बताएंगे। ओके मणि कुमार, फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं। कैमरा ऑन कीजिए मणि। व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, एक्सप्लेन विथ वन एग्जांपल। कोई एक एग्जांपल दे करके आप एक्सप्लेन करो इसको बच्चे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? कैमरा ऑन कीजिए बच्चे। हाँ, एसेट बराबर लायबिलिटी, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग, आप इसका डिफिनेशन ना बताओगे बच्चे कि अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, इन दोनों का इक्वलिटी मतलब दोनों का इक्वल बराबर। कहते थे ना, याद है ना? ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, Debit लेफ्ट हैंड side, साइड credit एंड side। राइट हैंड साइड। जी सर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्या? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। तो यही अकाउंटिंग इक्वेशन तो यही रिप्रेजेंट करता है। चलिए हम जवाब दे दिए। एक क्वेश्चन आप मनी जवाब नहीं दे पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय, बच्चे कैमरा ऑन करो। जी सर। अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला बताए थे। ऑनर्स इक्विटी बराबर एसेट माइनस लायबिलिटी। ऑनर सिक्योरिटी नहीं बच्चे, हम अकाउंटिंग इक्वेशन पूछ रहे हैं। नहीं पता सर। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट के बारे में नाम सुने बच्चे कभी आप? यस सर। बताइए, कुछ जानते हैं इसके बारे में? जी सर। पर्सनल अकाउंट मतलब कि खुद का अकाउंट, जैसे बिजनेसमैन एक क्या कहते हैं, जो बिजनेसमैन अपना एक शॉप चला रहा है, उसमें से अगर जो खुद के लिए पैसा निकाले तो वो पर्सनल अकाउंट में जाता है, जो ना कि बिजनेस अकाउंट में या किसी और में, एसेट लायबिलिटी में। एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल
मतलब कि वो क्या कहते हैं, एक बिजनेस है, वो टीवी, मतलब घर में एक टीवी चाहिए उसको, तो बिजनेस से जो पैसा निकालेगा तो वो क्या कहते हो, एसेट में नहीं जाएगा, बिजनेस का एसेट में नहीं जाएगा, उसका खुद पर्सनल में चला जाएगा, विड्रॉ में, माइनस होके। विथड्रॉ में। चलिए एक एंट्री मुझे बताइए। सोल्ड गुड्स टू मुकेश एंड कंपनी फॉर कैश ₹2000 and on credit ₹5000. सोल्ड गुड्स टू Sold मुकेश, goods to Mukesh and company for cash ₹2000 and on credit ₹5000. यस सर। सेल्स अकाउंट क्या तो एंट्री होगा? सेल्स अकाउंट सीआर चला जाएगा और मुकेश अकाउंट डीआर होगा। क्या बोले बच्चे? सेल्स अकाउंट डीआर सीआर और मुकेश अकाउंट डीआर। ठीक है, कितना अमाउंट से? सेल्स अकाउंट तो दोनों में 7,000 चला जाएगा ना सर, और मुकेश कैश में 2,000 दिया है और क्रेडिट में 5,000। ओके, हो गया आपका। जी नेक्स्ट आपका मणि कुमार के बाद सुमन कुमार, आप कैमरा ऑन करेंगे बच्चे? सुमन कुमार, बच्चे कैमरा ऑन करोगे? यस सर, बोलिए सर। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन करें सर? जी, नेटवर्क इशू लग रहा है सर। एक मिनट। जल्दी से बच्चे। नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है सर। कोई बात नहीं। नेक्स्ट रोल नंबर कितना है? 46 सर। कोशिश कीजिएगा मनी कहते हैं सुमन कुमार, जब कैमरा ऑन होगा तब बताइएगा मुझे। यस सर, रुकिए सर एक मिनट। वेद प्रकाश, यस सर। बच्चे कैमरा ऑन कर कीजिए। सर ऑन ही है सर। हाँ, थैंक यू वेद। वेद, रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स वर्थ ₹5,000। सर एक बार क्या repeat एंट्री होगा? एक बार repeat- रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स वर्थ ₹500 टू अमन। हम अमन को रिटर्न किए डिफेक्टिव गुड्स, तो इसका एंट्री क्या होगा? अमन अकाउंट डेबिट टू रिटर्न टू परचेज रिटर्न। ओके वेद। The next question, मुकेश एंड कंपनी बिकम इंसॉल्वेंट। मुकेश और कंपनी था जो कि इंसॉल्वेंट हो गया। अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 25 पैसे, अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 25 पैसे इन अ रूपी रिसीव फ्रॉम देम इन फाइनल सेटलमेंट। मतलब अगर मान लो मुकेश एंड कंपनी के ऊपर में 5,000 क्या था, ड्यूज था, ठीक है। मुकेश एंड कंपनी इंसॉल्वेंट हो गया और उसके पर्सनल जो एसेट्स था उसमें से रियलाइज हुआ 25 पैसा, मतलब 25% रियलाइज हुआ। तो इसका एंट्री क्या होगा वेद?
और इसका हो सकता है डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू मुकेश एंड कंपनी। नो बच्चे, ये आपका गलत हो गया। फिर से एक बार सोच के बताइए, क्वेश्चन समझ में आया वेद? तो मतलब जो उनके एसेट्स हैं वो लास्ट में कंपनी वाइंड अप करते समय बेचती है, वही है ना? रियलाइज हुआ, हाँ, बेच करके आया पैसा, 25% हो रहा है। तो आइडिया नहीं है सर। ओके, परचेज मशीनरी फ्रॉम राम, इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वेद? Yes, राम sir. से मशीन परचेज किए, राम यहाँ पर सप्लायर है, नॉट अ ओनर। तो कैश जो होगा वो हाँ सर, तो एक तो हमारा मशीन जो असेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, मशीन वाला वेरी गुड, मशीन आ जाएगा, और जो क्रेडिटर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हम क्रेडिट पे ले रहे हैं राम से। वेरी गुड वेद। दो आपका वेद सही हो गया, एक गलत हो गया। उसका क्या होगा सर आंसर सेकंड वाले का? सेकंड वाले का होगा कि राम क्या था, मुकेश एंड कंपनी था ना, तो मुकेश एंड कंपनी इंसॉल्वेंट कर गया और 5,000 रुपीज ड्यू था, 25% आ रहा है, तो यानी 1250 कैश हो जाएगा, कैश अकाउंट डीआर, और जो पैसा डूब गया बैड डेट्स हो जाएगा 3750, बैड डेट्स में डेबिट हो जाएगा और टू मुकेश एंड कंपनी हो जाएगा, इज द गिवर। कैश अकाउंट डीआर, बैड डेट्स अकाउंट डीआर और टू मुकेश एंड कंपनी। ओके सर। सुमन कुमार, आपका हुआ, कैमरा ऑन है? यस सर। सुमन आपका ऑन हो कैमरा? हाँ, अब ठीक है। परचेज गुड्स वर्थ ₹8,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम श्याम, क्या सर? क्या जर्नलाइज, क्या एंट्री होगा? फिर से बोलिए सर। वाले बच्चे कैमरा ऑन करो आप। हाँ, कैमरा ऑफ करोगे हम ये ग्रुप से हम ये कर देंगे आपको। सुमन, नो सर बोलिए। कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। परचेज गुड्स वर्थ ₹8,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम राम, क्या जर्नल एंट्री होगा? सर राम से कौन टू 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीपेड सैलरी इज ₹100, क्या एंट्री होगा सुमन? क्या सर? प्रीपेड सैलरी इज ₹100, क्या एंट्री होगा? सर सैलरी अकाउंट टू प्रीपेड। सैलरी अकाउंट टू प्रीपेड। ओके, when check received from debtor and deposited into bank, when check received from debtor and deposited into bank same date, तो क्या एंट्री करेंगे?
सर नहीं सुने सर, फिर से बोलिए सर क्वेश्चन। जब चेक डेटर से रिसीव करते हैं और उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिए तो वहां पर क्या एंट्री होगा, जनरल एंट्री उसका क्या होगा ट्रांजैक्शन का? बैंक अकाउंट या टू बैंक अकाउंट या टू कैश। कैश कहाँ होगा बच्चे, सर कस्टमर सर डिपॉजिट सर, यस सर कस्टमर। चलिए ठीक है। ओके सुमन, यस सर। नेक्स्ट आपका अंशु। अंशु 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 आप कैमरा ऑन कर। हाँ हाँ अंशु, अंशु आप बताइए, व्हाट डू मीन बाय रियल अकाउंट? अंशु आवाज सुन पा रही हैं आप? आवाज नहीं आ रहा अंशु आपका? आवाज को पहले अनम्यूट कीजिए। हाँ आप बताइए। सर रियल अकाउंट, सर रियल अकाउंट। हेलो सर। हाँ बोलिए अंशु। रियल अकाउंट अच्छा, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है अंशु? रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट जो लिखवाए होंगे उसमें रियल अकाउंट का क्या रूल होता है बच्ची? अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा उसको डेबिट करेंगे, जो जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करेंगे। अच्छा अंशु, बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है कि नन ऑफ द एबव? बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। ओके, अब बैंक ओवरड्राफ्ट? नॉमिनल अकाउंट। नहीं, बोथ आर पर्सनल अकाउंट अंशु। ओके सर। रेंट पेड बाय चेक इज ₹200। क्या एंट्री होगा अंशु? जर्नल एंट्री होगा सर। जी, जर्नल एंट्री क्या होगा उसका बताइए अंशु। अकाउंट डेबिट टू। कौन सा अकाउंट? जर्नल एंट्री होगा सर। हाँ तो जर्नल एंट्री ही पूछ रहे हैं, तो किस अकाउंट को डेबिट करेंगे और किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट बाय रेंट पेड बाय चेक। कोई बात नहीं अंशु, बताइए व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन। Accounting equation is accounts। बच्ची थोड़ा आप स्टडी करो, ठीक है? थ्योरी आपका वीक है और थोड़ा उसको नोट्स लेकर के आप स्टडी करो। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप अंशु हमको नोट्स ले सकती हो हमसे, या कोई मतलब कहीं डाउट होता है तो वो पूछ सकती हो आप कभी भी।
मतलब व्हाट्सएप नंबर मेरा है, मेरा कांटेक्ट नंबर है, क्लास में होता है तो क्लास में आप पूछो, क्लास में अगर दिक्कत होता है तो आप बाहर में भी हमसे पूछ सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर मतलब क्या, फोन से, बाय फोन से भी आप 10 मिनट 5 मिनट हमसे पूछ सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको हम बता देंगे। ठीक है अंशु, लेकिन सेल्फ स्टडी करो, ठीक है? Yes, sir. ओके अंशु। Yes. नेक्स्ट स्टूडेंट Thank you, sir. मुस्कान। Yes, sir. What do you mean by nominal account? Nominal Explain account. with example. Nominal account. सर नॉमिनल अकाउंट में जिसमें कोई नेचुरल पर्सन ना हो और जो भी एक्सपेंस लॉस होता है या इनकम गेन प्रॉफिट होता है वो सब उसमें ऐड होता है और वो अकाउंट हर साल ओपन होता है और हर साल क्लोज हो जाता है। एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल एक्सपेंस अकाउंट, नो सर, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये सब। परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ओके। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज ₹200, ये ड्यू है। इंटरेस्ट ड्यू इज ₹200, क्या एंट्री होगा मुस्कान? इंटरेस्ट ड्यू इज ₹200। सर इसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट टू कैश अकाउंट। नहीं, ड्यू है तो कैश कहां से होगा मुस्कान? ये गलत हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। गुड्स वर्थ ₹400 were given as a charity out of business। यस सर। जब गुड्स हम चैरिटी के रूप में दे देते तो क्या एंट्री होता है इसका? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये राइट आंसर है। What do you mean by accounting equation? Explain with one example. सर वो इक्वेशन जिसमें हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और लास्ट में क्रेडिट का सम ऑफ क्रेडिट इक्वल्स टू सम ऑफ डेबिट होता है, तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सबको डेबिट करते हैं और जितने भी इनकम आते हैं उन सबको क्रेडिट करते हैं। इसमें तो डेबिट क्रेडिट नहीं होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में। अकाउंटिंग इक्वेशन इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यस सर। थोड़ा मुस्कान सेल्फ स्टडी पर फोकस कीजिए, ठीक है? सर वो एसेट साइड और लायबिलिटी साइड में डिवाइड होता है। क्या उसका फॉर्मूला क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का? सर एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ओके, राइट आंसर है ये। ठीक है मुस्कान। ओके, देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं, अभी जितना भी क्वेश्चन बच्चे आप लोगों से पूछें, अगर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी बच्चे आप लोग जवाब नहीं दे पाए, कहीं भी डॉट हो रहा है, तो बच्चे आप लोग 1 बाय 1 करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर वो तो आप बताएंगे ना कि गलत बताए थे कि सही बताए थे। बहुत सारे बच्चे लगभग सही बताए हैं, कुछ बच्चे गलत भी बताए टॉपिक। किसी को ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन हम नहीं पढ़े, सर पूछ दिए, ऐसा कुछ लगा क्या? सर ये वाला बताइए ना जो वेद से पूछे थे एक बार, मुकेश एंड कंपनी वाला। हाँ, ये टॉपिक था। ये बच्चे एक टॉपिक जनरल एंट्री का टॉपिक था, इंसॉल्वेंट। जब बिजनेस
मतलब वो था डिफरेंट। कस्टमर क्या होता है, कस्टमर और ओनर ये दोनों क्या होता है, बिजनेस और कस्टमर ये दोनों क्या होता है, वो था अलग डिफरेंट अलग। होता है। तो जब बिजनेस किसी कस्टमर को सामान बेच दिया, मान लो 500 रुपया का सामान बेच दिया, आपको याद है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटर, कभी हम बताए होंगे डेटर 3 प्रकार के होते हैं, गुड, बैड, सॉरी गुड, डॉटफुल और बैड, ठीक है। Yes. तो कहने का मतलब ये था कि मुकेश एंड कंपनी इज अ डेटर ऑफ द क्या, बिजनेस। या कंपनी है तो उस कंपनी का वो क्या था, एक डेटर था, और उसके यहाँ ड्यू था उस कंपनी का या बिजनेस का। अब किसी कारणवश उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, जिस कारण से वो पैसा पेमेंट नहीं किया। तो बच्चे पैसा अगर पेमेंट नहीं किया, वो इंसॉल्वेंट हो गया। किस लिए पेमेंट नहीं किया, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। और इंसॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको बता दें कि एक्सेस ऑफ लायबिलिटी ओवर एसेट्स। कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट कब होता है, जब उसकी लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है उसके एसेट्स Assets से। से। तो अब बिजनेस क्या करेगा, मुकेश एंड कंपनी से रियलाइज किया कि भैया जो भी आ जाए मेरे पास, तो उसका जो पर्सनल एसेट्स था उसको वो ऑक्शन, समझते हैं देगा। ऑक्शन, ऑक्शन नीलामी। कर देगा, नीलामी। ठीक है। तो ऑक्शन में डाल दिया उसको, तो उससे उसको रियलाइज कितना परसेंट हुआ, 25%। अब 5,000 रुपीज ड्यू था और वो इंसॉल्वेंट हो गया, और उसके पर्सनल एसेट से 25%, इसका मतलब 75% रियलाइज नहीं होता है, पैसा डूब गया वो। Yes, sir. तो इट इज कॉल्ड बैड डेट्स। और बैड डेट्स बिजनेस के लिए लॉस है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट, ठीक Yes, है। sir. Yes, sir. तो इसीलिए उस बैड डेट्स को डेबिट किया गया। दूसरी तरफ 25% मनी रियलाइज हो रहा था, तो कैश कम, कैश तो आ रहा था, तो 25% कैश में जाएगा, 75% बैड डेट्स में जाएगा। और 2 डेटर कौन था, कर्जदार कौन था, मुकेश एंड कंपनी। तो मुकेश एंड कंपनी को क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डीआर, बैड डेट्स अकाउंट डीआर टू मुकेश एंड कंपनी। मुकेश एंड कंपनी में 5,000, कैश में 1,250 और बैड डेट्स में 3,750। फिर से बोलिएगा सर एक बार। Yes, sir. कैश अकाउंट डीआर 1,250, बैड डेट्स अकाउंट डीआर 3,750 और 2 मुकेश एंड कंपनी 5,000। समझ में आ गया बैड डेट्स वाले। जब कभी Yes, भी sir. कोई भी बिजनेस अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका रियलाइज, हाँ अगर 1% भी रियलाइज नहीं होता तो फिर वहां पर टोटल क्या हो जाता है, बैड डेट्स। बैड डेट्स अकाउंट दिया टू मुकेश एंड कंपनी 5,000। जब कुछ रियलाइज अमाउंट नहीं रहता तब। यहाँ तो रियलाइज हो रहा है 25%, ठीक है बच्चे, Yes, आया sir. समझ में। जी सर। चलिए और अनदर क्वेश्चन। सर जो भी हमसे पूछे थे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, उसका कैश अकाउंट हाँ। टियर टू इंटरेस्ट। कैश नहीं होगा बच्चे, कैश क्यों होगा बच्चे उसमें, वो तो ड्यू है, ड्यू मतलब बाकी होता है। Interest account dear to तो outstanding. उसको वो एक आउटस्टैंडिंग डिनोट करता है, चाहे वो ड्यू लिखा हुआ हो, चाहे अनपेड लिखा हुआ हो, चाहे एरियर लिखा हुआ हो, चाहे आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ हो, चाहे हैव नॉट बीन पेड लिखा हुआ हो। ये तो डिफरेंट, मतलब उसका एक अलग अलग नाम है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज आल्सो नोन एज ड्यू, अनपेड, एरियर, हैव नॉट बीन पेड। तो इसका मतलब हुआ कि रेंट ड्यू है। अब देखो आउटस्टैंडिंग पर जो है सो वो इनकम पर भी हो सकता है और वो एक्सपेंसेस पर भी हो सकता है।
अगर एक पर्सन के लिए एक्सपेंसेस होता है तो जनरली अगर मान लो हम रेंट रिसीव कर रहे हैं, रेंट रिसीव फ्रॉम मुस्कान, मुस्कान से रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो मुस्कान भी तो रेंट पेड कर रही है, तो मुस्कान के लिए वो एक्सपेंसेस हुआ, लेकिन हम रिसीव करें तो मेरे लिए वो क्या हुआ, इनकम हुआ। तो मुस्कान अगर रेंट पे नहीं कर रही है तो हम भी तो नहीं ले रहे हैं, तो मेरे लिए वो आउटस्टैंडिंग इनकम होगा और मुस्कान के लिए वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रेंट पे करना था 12 मंथ का, लेकिन पे किए 9 ही मंथ का, 3 मंथ का ड्यू रह गया, इट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग रेंट। तो रेंट अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग रेंट इन एक्सपेंसेस के केसेस में। ठीक है बच्ची, एक्सपेंसेस के केस में नॉमिनल अकाउंट बताता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, एक्सपेंसेस को डेबिट करोगी और जितना ड्यू है उसको क्या करोगी, उस अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। तो रेंट अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग रेंट। हाँ, अगर रेंट रिसीव पर रहता तो उसको हम लोग एक्रूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रूड। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, रेंट रिसीव को क्रेडिट करेंगे और आउटस्टैंडिंग रेंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, वो मेरा एसेट्स हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि मुझे लेना था, हम नहीं लिए, तो मेरा वो एसेट्स है, लेकिन देना था नहीं दिए तो वो तो लायबिलिटी हो जाएगा। तो एसेट्स जो है सो डेबिट होता है, लायबिलिटी जो होता है वो क्रेडिट होता है। दैट्स ऑल। और कोई क्वेश्चन है बच्चे? सर जी हिमांशु। आउटस्टैंडिंग इनकम इज ₹200। हाँ, आउटस्टैंडिंग इनकम ना, उसी का तो रेंट रिसीव वाला भी नहीं समझाए हैं कि आउटस्टैंडिंग इनकम जो है जो बिजनेस के लिए एसेट्स होगा, तो आउटस्टैंडिंग इनकम को हम लोग डेबिट कर देंगे। जैसे मान लो रेंट रिसीव पर है तो क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट दिया टू रेंट रिसीव। रेंट रिसीव्ड। हाँ, क्योंकि इनकम ना है वो, इनकम को तो क्रेडिट करेंगे और आउटस्टैंडिंग को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। ओके, और कोई क्वेश्चन बच्चे? नो सर। ओके।